हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हम इस एकादशी महोत्सव में। आज है कामदा एकादशी। तो सबसे पहले हम गुरु प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम आज की कथा शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, वराहपुराण की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कामदा एकादशी महोत्सव की जय। तो वराहपुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और बताएं कि इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका क्या महात्म्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था, अर्थात इस कामदा एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा था। वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि इस एकादशी को कामदा कहते हैं, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति भी होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर राज्य में पुंडरीक नामक एक राजा का राज्य था और ये उच्च लोगों की कथा है। तो वहाँ पर उनकी प्रजा में गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे और उस राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहा करती थी। गंधर्व, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो देव योनि होती है, ये भी एक गंधर्व योनि, जो कि गायन और नृत्य कला में निपुण होते हैं, उन देवताओं को गंधर्व कहा जाता है। तो ललित और ललिता नाम के एक पति पत्नी गंधर्व जो थे, वो वहाँ पर उस राज्य में रहा करते थे और राजा की सेवा में वो अक्सर नृत्य और गायन प्रस्तुत किया करते थे। दोनों का आपस में प्रेम बहुत प्रगाढ़ था और वे एक ही क्षण भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था, परंतु उसकी जो पत्नी थी ललिता, उस समय वो उस सभा में नहीं थी और वो वहां पर नृत्य कर रहा था और गायन कर रहा था, लेकिन उसका नृत्य और गायन ताल के अनुरूप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह अपनी पत्नी के बारे में सोचे जा रहा था। अब वहां पर बैठे हुए सभापतियों में करकोटक नाम का एक नाग भी था। अब उसने इस बात को देख लिया कि ये जो है ये ठीक से गायन और नृत्य नहीं कर रहा है, तो उसने जाकर के राजा को ये बात बताई कि देखिए, ये आपके सामने कैसी धृष्टता कर रहा है और ये ठीक से अपना जो आपके सामने प्रस्तुत करना था इसे ये नहीं कर रहा है। तो इस बात को सुनकर के राजा बहुत क्रोधित हो गए। अब राजा को इस बात का क्रोध आ गया, तो राजा ने जो है उससे कहा कि तुम तो बहुत ही दुष्ट हो और तुम इतने नारी के पास में इतने ज़्यादा तुम मोहित हो कि तुम ठीक से अपना कार्य भी नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। नरभक्षक वो राक्षस होते हैं जो किसी को भी खा लेते हैं, चाहे कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, वो किसी को नहीं छोड़ते, बहुत भयंकर होते हैं। अब पुंडरीक से श्राप मिलने के बाद राजा पुंडरीक ने जब श्राप दे दिया, अब ललित जो है भयंकर नरभक्षक बन गया, राक्षस, और उसका पतन हो गया धरती पर।
अब उसके पीछे पीछे उस बेचारी उसकी पत्नी भी अपने पति रूप का जो है पति धर्म का पालन करते हुए वो भी उसके साथ साथ जो है वन में विचरने लगी बेचारी। बहुत विलाप करने लगी और वहाँ पर जंगलों में भटकने लगी अपने पति के साथ। अब जंगल में भटकते भटकते एक दिन जो है विंध्य पर्वत के शिखर पर वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। और वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जब ललिता ने देखा तो वो श्रृंगी ऋषि के पास गई और उनको प्रणाम करके वहाँ पर विलाप करने लगी। तब श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे पति कौन है, पिता कौन है, अपना परिचय दो और बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। तब ललिता ने उनको अपनी सारी बताई कि मैं वृंदावन गंधर्व, उनके पिता का नाम भी वृंदावन था, ललिता जो गंधर्वी का थी उनके पिता का नाम था गंधर्व। तो उन्होंने बताया कि मैं ललिता हूँ, मेरे पिता वृंदावन गंधर्व हैं और मेरे पति हैं ललित गंधर्व, जिनके साथ मैं यहाँ पर भटक रही हुई जंगल में, क्योंकि राजा पुंडरीक ने जो है मेरे पति को जो है नरभक्षक होने का श्राप दे दिया है और वो एक बड़े भयंकर राक्षस बन गए हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप कृपया इस श्राप से जो है मुक्ति दिलाने का हमें कोई उपाय बताएं जिससे हम अपने इस पातक का प्रायश्चित कर सकें और हम इस कष्ट से मुक्त हो सकें, मेरे जो पति हैं इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। तो ललिता की नम्र जो विनती थी उसको सुन करके श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अभी कुछ ही दिनों में चैत्र मास आने वाला है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी, कामदा एकादशी, तुम उस व्रत का जो है कठोर पालन करना और उस व्रत का कठोर पालन करने के बाद जो तुम्हें पुण्य उस व्रत से मिलेगा उसको तुम अपने पति को अर्पण करना, जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है, इसलिए तुम बहुत कठोरता से इस व्रत का पालन करो। अब ये सुनने के बाद जो है ललिता ने, जब ये कामदा एकादशी का व्रत आया तो उसने बहुत अच्छे से उस व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन उसने भगवान वासुदेव को जो है इस व्रत को अर्पित किया और उसने ये संकल्प जो लिया था, फिर उसने भगवान वासुदेव के सामने प्रार्थना की कि इस जो भी मैंने आपकी सेवा में व्रत किया है, इससे यदि मुझे कुछ भी पुण्य अर्जित हुआ हो तो कृपया भगवान आप इस पुण्य को मेरे पति को प्रदान करें ताकि मेरा पति जो है वो श्राप से मुक्त हो जाएं। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही यह कथन, जैसे ही ये बात, जैसे ये प्रार्थना ललिता ने भगवान विष्णु के सामने की, तुरंत ही उसका जो पति जो नरभक्षक बना हुआ था राक्षस, वो दोबारा से ललित गंधर्व में परिवर्तित हो गया और फिर उसके बाद दोनों, ललित और ललिता दोनों वापस अपने राज्य में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा, सुनेगा और अपनी क्षमता के साथ इस व्रत का पालन करेगा तो मैं उसे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और वह ब्रह्म हत्या तक के अपराध से मुक्त हो जाएगा और यदि उसे किसी ने श्राप दिया होगा तो उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। बोले कामदा एकादशी की जय। पतित पावन जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम कृष्ण कथा सुनेंगे। पिछली बार आप सभी को याद होगा कि हमने भगवान के द्वारा जो 5 विवाह किए गए उसके बारे में हमने चर्चा की थी और कुल मिलाकर के भगवान की 8 पटरानियाँ हुई। उसके बाद भौमासुर नामक एक जो व्यक्ति था, उसे असुर नहीं कहेंगे, असुर तो उसका नाम पड़ गया था, उसके बुरी संगत में पड़ने के कारण जो बुरी आदतें उसके अंदर आ गई इसलिए उसको भौमासुर पुकारने लगे। परंतु वैसे वह एक दिव्य पुरुष था भौमासुर, तो उसके उद्धार की कथा आज हम सुनेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो भौमासुर था ये वास्तव में जब भगवान का वराह अवतार हुआ तो उस समय जब भगवान ने पृथ्वी देवी की रक्षा की हिरण्याक्ष से, तब जो भूदेवी हैं, भूदेवी भी कहा जाता है पृथ्वी देवी को, तो वे भी भगवान की ही पत्नी है।
तब भगवान वराह ने भूदेवी के गर्भ से एक बालक को जन्म दिया, और यही बालक जो है वो बुरी संगति में पड़ने के कारण था बहुत शक्तिशाली, परंतु बुरी संगति में पड़ने के कारण वह आसुरी प्रवृत्ति का हो गया, और इसीलिए भूमिपुत्र होने की वजह से भौम और आसुरी प्रवृत्ति होने की वजह से उसका नाम हो गया भौमासुर। तो एक बार ये जो भौमासुर है, इसने क्या किया, ये बहुत शक्तिशाली जब हो गया तो इसने जाकर के वरुण देव का जो सिंहासन था उसका छत्र उनसे छीन लिया, और इंद्रदेव की जो माता हैं उनके दिव्य कुंडल जो वे पहनती हैं अपने कानों में, उनकी माता अदिति, देवताओं की माता जो हैं अदिति, तो उनके उसने कुंडल जो है वो जबरदस्ती छीन लिए, और भौमासुर ने स्वर्गलोक का जो क्षेत्र है उसमें मेरु पर्वत के एक भाग पर विजय प्राप्त कर ली, और ये जो भूभाग था उसका नाम था मणि पर्वत। वहाँ पर उसने अपना अधिकार कर लिया, और वहीं पर उसने अपनी राजधानी की स्थापना की, और उसकी राजधानी का नाम हुआ प्राग ज्योतिषपुर। क्या नाम हुआ? प्राग ज्योतिषपुर। अब ये जो भौमासुर था उसने इतने उत्पात मचाए और देवताओं को भी वहाँ से भगा दिया। तब ये देवराज इंद्र जो हैं जब भी परेशान होते हैं तो भगवान ही इनको याद आते हैं, और ये तुरंत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास प्रार्थना करने के लिए गए, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमें भौमासुर ने परेशान कर दिया है, और मेरी माता के कुंडल भी छीन लिए हैं, और वरुण देव के सिंहासन का छत्र भी छीन लिया है। तो फिर तुरंत भगवान जो है वो तैयार हो गए भौमासुर की खबर लेने के लिए। अब क्योंकि भौमासुर जो था वो भूदेवी का पुत्र था, और भूदेवी के अलावा उसका कोई भी, उसे वरदान था कि भूदेवी जब सामने रहेंगी तभी उसका वध किया जा सकता है, और उसका कोई वध नहीं कर सकता। और जो सत्यभामा जी हैं वो भूदेवी का विस्तार हैं, जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि भूदेवी अपना विस्तार करती हैं सत्यभामा देवी के रूप में। इसलिए भगवान सत्यभामा जी को अपने साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर जो उसकी राजधानी थी वहाँ के लिए निकल पड़े। प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि उसने बहुत ही वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त उसने जो है अपना पहरा बना रखा था। उसने अपने राजधानी के चारों तरफ बड़े बड़े दुर्ग बना रखे थे, और कई सारी परतों में सुरक्षा कर रखी थी उसने अपने किले की। जैसे कि कहीं पर उसने जो है चारों तरफ बिजली के तार लगा रखे थे, उसके अंदर जहरीली गैस होती है ना, जहरीली हवा, वो, और इस तरह से अलग अलग वहाँ पर सुरक्षाकर्मी और एक बड़ा ही रहस्यमयी एक दानव था जिसका नाम था मूर। उसका नाम था मूर। तो ये जो असुर था मूर, जब उसने देखा कि भगवान वहाँ पर गरुड़ पर आ गए हैं और उन्होंने जो है अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने सब कुछ जो है खंड विखंड कर दिया है, और सारी सुरक्षा जो उसने मूर जो असुर था उसने बनाई थी, वो सारी जो सुरक्षा है वो भगवान कृष्ण ने पूरी भंग कर दी है। तो वो पानी के अंदर वास कर रहा था, तो तुरंत वो जल से बाहर आया, और उसके 5 सिर थे। वो बहुत लंबे समय से जल में रह रहा था। अब ये जो मूर राक्षस था ये इतना ज़्यादा सूर्य की तरह चमक रहे थे इसके शीश, और 5 इसके शीश थे। तो इसके बाद इसने आते ही तुरंत भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया, लेकिन भगवान ने अपनी गदा से उसके प्रहार को नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने भगवान पर और भी अन्य शस्त्रों से हमला किया, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से भगवान ने उसके सभी शस्त्रों को काट डाला, और अंततः भगवान ने उस 5 मुखों वाले भयंकर असुर को अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 शीशों को
काट दिया। इसके बाद भगवान ने जो भी उसकी सेना थी, उस सेना को भी, जो भौमासुर था उसकी जितनी भी सेना थी, उस सब सेना को भी भगवान ने नष्ट कर दिया अपने तीर कमान से, अपने सुदर्शन चक्र से। भयंकर रूप से उन सबको मार दिया, और या फिर कुछ उसमें से भाग गए। अब जब भौमासुर को ये पता चला कि इस तरह से हो गया है और मेरी सारी जो सेना है वो भी मारी गई है, और मूर जो असुर है वो भी मारा जा चुका है, तब भौमासुर ने अपने सेनापति को भेजा, और फिर अपने सेनापति के साथ उसने अपनी सभी सहायकों को भी भेजा, और साथ में वो खुद भी वहाँ पर लड़ने के लिए आ गया। लेकिन भगवान के सामने कौन टिक सकता है ना? भगवान के सामने तो कोई नहीं टिक सकता है। भगवान लगातार उसके सभी सहायकों के हाथ पैर काटते हुए, उनका वध करते हुए लड़ने लगे, और सबको यमराज के पास भेज दिया। अब इसके बाद भगवान का युद्ध हुआ भौमासुर के साथ, और भौमासुर को भी भगवान ने बड़ी ही सरलता से उसका सिर काट करके उसका वध कर दिया। अब जब भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, तो इसके बाद जो भूदेवी हैं वो मूर्तिमान रूप में भगवान के सामने प्रकट हुई, और साथ में एक बालक भी था, एक छोटा सा बालक भी उनके साथ में था, भूदेवी के साथ। अब पहले उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान की स्तुति करके वो कहने लगी कि प्रिय भगवान, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें, और आप परमात्मा हैं। अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के हेतु आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और आप सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके चरण कमलों में मैं इस बालक को प्रस्तुत करने आई हूँ। इस बालक का नाम है भगदत्त, और यह भौमासुर का पुत्र है। और जो भी अभी इसने यहाँ पर देखा है, ये सब देख करके इसका मन बहुत ही विचलित हो गया है, और अपने पिता की मृत्यु देख करके अब इसके सामने एक भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और अब ये बड़ा भयभीत है और भ्रमित भी है। इसलिए मैं इस बालक को आपके चरणों की शरण में लेकर के आई हूँ। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम जब भी भयभीत हों, किसी कष्ट में हों, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने, भूदेवी ने कहा कि कृपया आप इस बालक को शरण दीजिए, अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं इसे आपके पास लाई हूँ जिससे कि यह अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी माता की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए, और उन्होंने तत्काल उसे समस्त भय से मुक्त कर दिया। उसे आश्वासन दिया कि तुम्हें अब बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण जो है भौमासुर के महल में गए। उन्होंने उसके महल में प्रवेश किया, और भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती जो राजकुमारियां थी, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा था, उन सबको भगवान ने वहां पर देखा। अब जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, तो वे सभी भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई, और उनकी अहेतु की दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन सब की सब जो जितनी भी थी, वे सब ने भगवान से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण जो है वही उनके पति बने। अब जब भगवान ने उनकी निष्ठा को देखा, उनकी गंभीरता को देखा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सबके हृदय में बैठे हुए, तो उन्होंने उनकी उस एकदम निर्दोष जो इच्छा थी उनकी, उसको भगवान ने जब देखा, तो भगवान भी उन सभी राजकुमारियों को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए, जैसा कि प्रभुपाद जी हमें कृष्णा बुक में बताते हैं। इस प्रकार उन्होंने उन सब के लिए उपयुक्त आभूषणों, वस्त्रों का प्रबंध किया भगवान श्री कृष्ण ने, और सबको अलग अलग पालकियों में बैठा करके द्वारिका भेज दिया। यानी कि जैसे 16,000
1600 रानियां थी, तो भगवान ने 16,100 पालकियों की व्यवस्था की और उन सबको द्वारिका के लिए रवाना कर दिया। अब इसके बाद भगवान को वहाँ से बहुत सारे, भगवान ने उसके महल में बहुत सारे रथ, घोड़े, रत्न, बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं, वो सब भगवान ने वहाँ पर ली। तो भगवान ने उन्हें सबको अपने कब्जे में ले लिया और उन सब चीज़ों को द्वारका भिजवाया। उसके बाद भगवान को वहाँ पर वो वरुण देव की जो सिंहासन का छत्र है और माता अदिति के जो कुंडल थे वो भगवान को मिले। तो भगवान उनको लेकर के फिर, और साथ में सत्यभामा जी को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान तत्काल स्वर्गलोक में भगवान ने प्रवेश किया। स्वर्गलोक में वहाँ पर गए और शची देवी जो है, भगवान जो इंद्रदेव हैं उनकी पत्नी है शची देवी, और जो इंद्र हैं उन्होंने तुरंत उठ करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो माता अदिति के कुंडल हैं वो इंद्र को दिए कि लो भाई संभालो तुम्हारा ये जो भी है। इस बार श्री कृष्ण और सत्यभामा जी जो हैं वो जब वापस वहाँ से चले, उन्होंने वो छत्र जो है वो भी उनको सौंप दिया वरुण देव को। उसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी इंद्र की राजधानी से वापस चलने को हुए, तभी सत्यभामा जी को ये याद आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प देने का वचन दिया था। अब ये जो पारिजात पुष्प होता है ये केवल उच्च लोकों में ही मिलता है, यानी स्वर्ग लोक में ही मिलता है। बड़ा खुशबूदार और बड़ा ही सुंदर फूल होता है और बड़ी खुशबू होती है इसकी, और बड़ा ही अद्भुत पुष्प होता है ये। और जहाँ भी ये होता है उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। अब स्वर्ग की राजधानी में जब वे थी तो उन्हें याद आया। तो अब उन्होंने जब देखा उनके उपवन में इंद्रदेव के कि यहाँ पर पारिजात का पौधा है, तो सत्यभामा जी ने जो है पूरा पारिजात का एक पूरा पौधा ही वहां से उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रख लिया। असल में क्या हुआ था कि एक बार जो है नारद मुनि जो है वो स्वर्ग लोक से जो है एक पारिजात पुष्प लेकर के आए, और उन्होंने जो है वो एक भेंट के रूप में, उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो रुक्मिणी जी के साथ, जो उनकी पटरानी है रुक्मिणी, उनके साथ बैठे हुए थे। तो भगवान को और श्रीमती रुक्मिणी देवी को नारद मुनि ने भेंट के रूप में पारिजात पुष्प जो है वो दिया। अब जब सत्यभामा जी ने ये चीज़ देखी तो उनके अंदर जो है थोड़ी सी हीन भावना आ गई कि भाई होता ही है भाई, एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री को अगर कुछ उसके पास फालतू देख लेती है तो उसके मन में भी ये हो जाता है कि इसके पास थोड़ी ईर्ष्या नहीं, लेकिन हीन भावना का भाव जो है उनके अंदर आ गया। तब वो भी भगवान श्री कृष्ण से एक पारिजात का जो फूल है, पुष्प है, उसे प्राप्त करना चाहती थी। अब श्री कृष्ण जो है वो भी जानते थे कि उनकी पत्नियों में इस तरह की जो है आपस में प्रतियोगिता है, तो वो मुस्कुराए। तो उन्होंने जो है तत्काल सत्यभामा से ये प्रश्न किया कि तुम केवल एक ही फूल क्यों मांग रही हो, तुम एक ही पारिजात का फूल पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का पूरा वृक्ष दूंगा, मैं तुम्हें पूरा पौधा दूंगा उसका। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को इसी वजह से, इसी प्रयोजन से स्वर्गलोक लेकर के आए, ताकि वे अपने हाथों से पारिजात का फूल नहीं पूरा पौधा ले सकें। किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी जो नागरिक थे वो अत्यंत क्रोधित हो गए ये देखकर कि उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा जी ने पृथ्वी लोक पर पारिजात लेने का वो जो है प्रयास कर रही हैं, और जो पृथ्वी लोक पे पाया भी नहीं जाता ऐसे पौधे को उखाड़ करके वो पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहती हैं। अब इंद्रदेव जो है वो बाकी सब देवताओं के सहित जो है श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के पास गए और उनके उस पौधे को ले जाने का विरोध करने लगे। परंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ थे, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थे वो, और उन्होंने देवताओं की एक नहीं सुनी। और जब उनकी बहस होने लगी आपस में तो वहां पर युद्ध शुरू हो गया, और हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन सब की बहुत ज़बरदस्त पिटाई करी, और वो पिटाई करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है विजयी हो गए, सारे देवता जो है हार गए उनसे। और फिर उस पारिजात के पौधे को लेकर के और सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी के साथ पृथ्वी लोक पर द्वारिका में लौट आए। इसके बाद सत्यभामा जी ने बड़े गर्व के साथ उस पौधे को अपने महल के उद्यान में लगा दिया, उनका जो बाहर बागीचा था उसके अंदर लगा दिया। और उस वृक्ष के लगने के बाद उनका जो उद्यान था वो और भी ज़्यादा सुंदर बन गया,
बहुत ही ज़्यादा असामान्य रूप से सुंदर बन गया। और उसकी सुगंध भी, अब जब पृथ्वी पर वो पौधा आया तो साथ में उसकी उस फूल की सुगंध भी आ गई। और उसकी सुगंध और मधु जो उसमें रहता है, पुष्पों में जो मधु होता है, उसकी खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। अब जब ये सब हुआ तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो बताते हैं कि जो इंद्रदेव का जो व्यवहार था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो निंदनीय था, वो सही नहीं था। जब इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे, तब भगवान कृष्ण ने कृपा करके इंद्र को भौमासुर के यहाँ से वो कर्णफूल जो थे, जो कुंडल थे, उन्हें ला करके उनकी जो राजधानी है स्वर्गलोक में अमरावती, वहाँ पर उनको ला करके दिया। और वो बड़े प्रसन्न भी हो गए क्योंकि वो उनका काम था, तो तब तो वो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अगर एक पौधा श्री कृष्ण जो है स्वर्गलोक से वापिस जो है ले जाना चाहते थे पृथ्वीलोक पर, तो तब इंद्रदेव जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये वास्तव से पता चलता है कि इंद्रदेव कितने स्वार्थी थे। जब अपना काम था तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में शीश भी झुकाया, उनकी स्तुति भी की, पर जैसे ही उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, जैसे ही उनका काम हो गया, तो वे तुरंत बदल गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते हैं पुस्तक में अपनी, कि जो भौतिकतावादी मानव होते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, कर्मी लोग जो होते हैं, इनका हमेशा ऐसा ही व्यवहार होता है। और ये लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। ये केवल अपने लाभ में इनकी रुचि होती है। ये आपके पास आएंगे जब इनका लाभ होगा, और इनकी कोई लाभ की रुचि होगी, और नहीं होगी, कोई इनका लाभ नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास नहीं आएंगे। और अगर संभव हुआ या फिर जरूरत पड़ी तो आपके शत्रु भी बन जाएंगे। वो सब भूल जाएंगे यदि आपने उनके साथ आपने कोई मित्रता रखी है, आपने उनकी कोई सेवा की है, आपने उनका कुछ भला किया है, वो सब भूल जाएंगे वो। तो ऐसा जो स्वार्थी स्वभाव है वो यहाँ से पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक भी पाया जाता है, ठीक है ना। और इंद्रदेव और जो भी ये सब देवता हैं, इनके अंदर भी पाया जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम देवी देवताओं की शरण में मत जाओ, किसी की भी शरण में ना जा करके सिर्फ मेरी शरण में आओ। क्योंकि देवी देवता कौन है? देवी देवता भी भगवान के सब सेवक ही हैं। और देवी और देवता एक पद होता है, वो किसी भी व्यक्ति का उद्धार करने में सक्षम नहीं है, वो केवल कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको केवल कहाँ जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही जाना चाहिए। इसके बाद भगवान जो है वापस आए द्वारका महल में, और वहाँ पर आकर के भगवान ने स्वयं को 16,000 रूपों में विस्तारित किया। और फिर अलग अलग महल बनवाए सभी अपनी पत्नियों के लिए, और भगवान ने उन सबसे विवाह किया बड़े धूमधाम से। और फिर भगवान उन सभी पत्नियों के साथ रहने लगे, एक ही साथ हर महल में उपस्थित रहते थे भगवान। और जैसे कोई भी अपनी पत्नी के साथ रहता है, इसी तरह से भगवान सभी महलों में अपनी सभी 16,108 रानियों के साथ महल, जो भी उनके महल थे, वहाँ पर रहने लगे। और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, मतलब ये कोई विश्वास न करने वाली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये जितनी भी रानियां हैं, ये सब लक्ष्मी देवी जी का ही अंश थी, ये सब लक्ष्मी देवी की अंश थी। और भगवान श्री कृष्ण जो है अलग अलग सभी अलग अलग महलों में उनके साथ रहते थे। और जैसे पति पत्नी व्यवहार करते हैं, इस तरह से ही भगवान उनको अपने साथ सुखी रखते थे। और उनकी पत्नियां जो थी वो भी भगवान की पूरी तरीके से सेवा करती थी, हैं, उनके पैर भी दबाती थी, और उनके साथ बातचीत करती थी, हैं, और भगवान की बहुत सेवा करती थी, भगवान को खाना बना करके खिलाती थी। वहाँ पर हर महल में हजारों हजारों दासियाँ भी थी, हर महल में। यानी ये जो 16,108 महल थे, यहाँ पर जितनी भी अलग अलग सब रानियाँ थी, भगवान भी वहाँ पर हर महल में एक समय पर सभी जगह उपस्थित रहते थे। और हर महल में बहुत ही सारा धन संपत्ति वैभव और हजारों हजारों दासियां जो है भगवान की और उनकी रानियों की सेवा करने के लिए उपस्थित रहती थी, ठीक है। और वे भगवान की बहुत मन लगा करके उनकी सभी पत्नियां उनकी सेवा किया करती थी। तो इस तरह से भगवान ने उन सबको एक बड़ा सुख दिया। और इस प्रकार ये जो हमारा ये जो अध्याय है भौमासुर का उद्धार, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके बाद जो अगली एकादशी होगी वो होगी 24 अप्रैल को। और कल का जो पारण समय रहेगा
वो रहेगा लगभग 6:15 बजे से 10 बजे के बीच। तो देखा जाए तो आप 6:30 से 10 के बीच में आप अपना ये व्रत जरूर खोल लें, और जिन्होंने नहीं रखा है वो अगली बार से जरूर रखें व्रत। अगली बार हम जो है अगली एकादशी की कथा पढ़ेंगे, और साथ में हम कृष्ण कथा में आगे पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य में वार्तालाप नामक ये जो अध्याय है, इसको हम अगली बार पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये एकादशी की कथा सुनकर और ये भगवान की ये सुंदर कथा सुन करके, भौमासुर का उद्धार जिसमें भगवान ने किया, ये कथा सुन करके सभी लोगों को काफ़ी आनंद आया होगा। और बस हमारी आपसे ही प्रार्थना है कि आप सभी जो है ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इसी जीवन में प्रभुपाद जी के आदेशानुसार इसी जीवन में अपनी भक्ति को पूरा करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अब विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।